औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हो सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम आई हैं गुड रेसिपी के साथ। आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार रेशा कबाब। चिकन के ये रेशा कबाब बनाएंगे और आप यकीन करें कि ये इतने मज़े के बनेंगे और इसको हम चिकन टिक्का का फ्लेवर देंगे। रमज़ान में मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको बना के किस तरह कच्चे सेव भी कर सकते हैं 1 महीने के लिए। तो इसके लिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत ही आसानी से मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है तकरीबन 1 पाव के करीब मेरे पास दही पड़ा हुआ है। उसमें कुछ मसाले डालूंगी। हल्दी पाउडर है, ये नमक है, अजवाइन है, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई मिर्ची, कुटा हुआ धनिया और थोड़ा सा ज़ीरा है कुटा हुआ। ये तमाम मसाले मैंने अपने टेस्ट के बराबर ले लिए हैं। आपने भी अपने टेस्ट के बराबर जितना आपको स्पाइसी चाहिए आप उस हिसाब से रख सकते हैं। दही में ये डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। जी, तो अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो आप इस पॉइंट पे वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं डाली। जी, तो अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है सारे मसाले दही में। अब हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन। तकरीबन आधा किलो के करीब मेरे पास चिकन बोनलेस पड़ा हुआ है। ये डालने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 2 से 3 घंटे तक रख सकते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है तो इस वजह से मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट ही इसको रेस्ट दूंगी। जी, तो कढ़ाई में मैंने तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल शामिल कर दिया है। हाफ कप से आपने कम शामिल करना है। ये डालने के बाद मैरिनेट किया हुआ हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा आपने हाई रखना है कि दही का जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाए। आपको जो चिकन के पीसीज हैं ये बिल्कुल खुश्क चाहिए। तो मैं आगे जाके बताऊंगी कि किस पॉइंट पे आपने चूल्हे को ऑफ कर देना है। अभी इसका पानी है अच्छा खासा। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसका मैं ढक्कन देके इसको छोड़ दूंगी। बिल्कुल हमने स्लो जो है उसको फ्लेम को स्लो कर दिया है। जी, अब ये देख सकते हैं अभी अच्छा खासा पानी है इसमें और पानी जो है वो इसका ड्राई हो गया है। दही ने जितना पानी छोड़ा था वो सारा ड्राई हो गया और चिकन जो है वो भी अच्छी तरह से गल गया है। अब आपने क्या करना है, चम्मच की मदद से इस तरह से ये देखें जब इस पॉइंट पे आ जाए चिकन तो आपने चम्मच की मदद से इस तरह आराम आराम से इसको मैश करना है। चिकन जो है अच्छी तरह से मैश हो जाएगा बहुत आसानी के साथ, क्योंकि चिकन आपको पता है गलते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लेता। अब आपने चिकन को श्रेड कर लेना है। चूल्हे की फ्लेम को मैंने स्लो रखा हुआ है कि जल ना जाए। इस तरह से आप चम्मच लगाते जाएंगे, हिलाते जाएंगे तो चिकन के जो पीसे हैं वो चिकन रेशा रेशा होता जाएगा। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम मैं ऑफ कर देती हूँ, इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। दूसरी तरफ तकरीबन मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, इनके कट करके मैंने इसको बॉईल कर लिया है और इसमें मैं 1 अदद ऑमलेट कट प्याज शामिल कर दूंगी, साथ में ढेर सारा हरा धनिया, हरी मिर्चें और इसके अलावा जो मसाले डालूंगी कुटी हुई मिर्चें हैं, लाल मिर्च पाउडर है, थोड़ी सी हल्दी है, जीरा है और इसके अलावा नमक है। थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड करेंगे। साथ में ब्रेड क्रम्स मैं डाल रही हूँ तकरीबन आधा कप के करीब। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप 2 ब्रेड के स्लाइस लेके वो भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन जब आप ब्रेड के स्लाइस डालेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा बीच में पानी भी ऐड करना होगा। आलू को मैंने अच्छी तरह से हाथ की मदद से मिक्स कर दिया है। आलू को आपने अच्छी तरह से मैश कर लेना है। अब इसमें जो मैंने चिकन बनाया हुआ था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। चिकन डालने के बाद मिक्स करूँगी। चिकन अभी थोड़ा सा गर्म है तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, लेकिन अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है चिकन और आलू को। जी, तो अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर दिया। इस पॉइंट पे आप नमक चेक कर सकते हैं, अगर नमक थोड़ा सा कम है तो आप नमक और ऐड कर दें। जी, तो हमारा जो आलू और चिकन का मैरिनेट है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब आपने कबाब बना लेने हैं। कबाब आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। मैं गोल शामी कबाब की शेप इसको दूंगी और आप बड़े छोटे जो भी आपको पसंद है आप वो कर सकते हैं। आपने ये कबाब बनाने हैं। बनाने के बाद जब आप इसको सेव कर लें, आप इसको किसी भी बैग, किसी भी शॉपर या किसी भी डिब्बे में डालें और इसको फ्रीज़ कर लें। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें ब्रेड क्रम्स डाले हुए हैं। आप 1 महीने तक इसको बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। रमज़ान में इफ्तारी के टाइम आप फ़ौरन बनाएँ और आप यकीन करें बहुत ही मज़ा आ जाना है। सारे मैंने कबाब बना लिए हैं। दूसरी तरफ मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, उनको भी मैंने बीट कर लिया था और अब इस तरह से मैं एक-एक कबाब उठा के डिप कर रही हूँ अंडे में और तवा मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है, ऑयल ऊपर डाल दिया था। आपने एक-एक कबाब इस अंडे में डिप करना है और तवे पे रखते जाना है। अगर आप तवे पे करें तो बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आपके पास पैन है तो आप पैन में भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास।
ये तो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट लगे हैं, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। अब मैं साइड से इसका चेंज, जो मैंने पहले कबाब डाले हुए थे उनका साइड चेंज करती जाऊँगी और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इनका कलर कितना खूबसूरत आया है। ये इतने मज़े का इसका जायका, आप यकीन करें चिकन टिक्का का फ्लेवर अंदर आएगा और शामी कबाब से भी ये ज़्यादा मज़े के हैं। तो आपने रमज़ान में इनको ज़रूर ट्राई करना है, आपने ज़रूर बनाने हैं। इसी के साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाए। आप देख सकते हैं कि उनका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैंने थोड़े-थोड़े गैप में इनको फैला दिया है, क्योंकि मैंने 1 से 2 दफ़ा इनका साइड चेंज कर दिया है। तो जो-जो फ्राई होते जा रहे हैं उनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये तो इस तरह से खूबसूरत सी हम प्लेट ले लेंगे और प्लेट में निकाल के फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊँगी कि आज की जो हमारी रेसिपी है वो कैसी लग रही है। हमारी रेसिपी हो गई है बिल्कुल तैयार, मज़ेदार चिकन के रेशा कबाब। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं। मैं एक लेके आपको तोड़ के दिखाती हूँ। आप इसको केचप के साथ, चटनी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं जो आपको पसंद है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।